क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? क्या यहूदी दीगर लोगों को दूसरे दर्जे का इंसान समझते हैं? रॉकेट पर रॉकेट फायर हुए। थोड़ी देर बाद हमला रुक गया। लोग अपनी पनाहगाहों से निकले और सब घरों की तरफ भागे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कैसे भाग रहे थे, जैसे अल्लाह ने सूर फूंक दिया हो। तुम कत्ल ना करना, ये तमाम यहूदियों के लिए हुक्म है। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को मार सकते हो। उनके खून पर तुम्हारा हक है। इस तरह वो लोगों के लाशऊर में अपनी सोच नक्श करते हैं। कबूल करने से पहले कोई शकूक थे? इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे जहन में कोई मजहब नहीं था। मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ये थोड़ा मज़ाक़ खेज बात हो सकती है, लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलता तो कहता, इन नंबरों को गिनो। मैंने एक रस्म बना ली थी, 7 नंबर दबाएं। मुख्तलिफ रस्मात। मैंने दूसरे खुदा अपना लिए थे। इंसान को फितरी तौर पर एक खुदा या सरपरस्त की जरूरत होती है। चूँकि मुझे मालूम नहीं था कि इस्लाम क्या है, मैं किसी तरह खुद को बचाना चाहता था। किसी ने आयतुल कुर्सी की तिलावत की और मैंने आयात की तादाद गिनी। वक्त के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा याद आता है। मेरी याददाश्त बहुत मुबहिम है। मुझे मजहब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मतलब है, मैं कॉलेज में था, 20 या 21 साल का था। हम अपने वालिद की गाड़ी में घर जा रहे थे। उस वक्त हम अजरबैजान में थे। रेडियो पर एक आदमी था, खुमैनी नाम का इमाम। वो किसी बारे में बात कर रहा था। मैंने पूछा, डैड क्या ये नबी है? मेरे वालिद ने हंसते हुए कहा, कैसा नबी? ये उसका साया भी नहीं हो सकता। ये नबी नहीं है, ये इमाम वगैरह है। तब मैंने सोचा, नबी क्या होता है? कोई नबी कैसे बन सकता है? मैंने इससे आगे नहीं सोचा और जवाब तलाश नहीं किया। मेरा मतलब है कि मैं भूल गया, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर कभी नहीं भूला। जब मैंने सवाल दोबारा पूछा तब मैं 26 साल का था। मैं उसी जगह पर था। मेरी जिंदगी में मजहब से मुतल्लिक कुछ नहीं था, ना यहूदियत ना ईसाइयत। मैं कहूँगा मैं यहूदी हूँ अगर ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ के अलावा इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं था। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जज्बात से भरपूर था। मैं कलमा शहादत पढ़ने से पहले ही मजहब पर तहकीक करके मुसलमान हो चुका था। मेरा मतलब है कि किसी ने मुझे कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा था। मैं आपको बता सकता हूँ, किसी ने मुझे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने पर मजबूर नहीं किया था। जब मैंने मजहब का मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि मैंने कलमा पढ़ा है। जब मैंने हकीकत में कलमा पढ़ा तो ये जानते हुए पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास अपने ईमान की बुनियाद के तौर पर तमाम इल्म मौजूद था। मुझे हराम चीजों, सय्यार, ईमान, इबादत की बुनियादी बातों, कुरान, तफसीर, सब चीजों के बारे में इल्म था। मैंने ये इल्म सालों में हासिल नहीं किया। ये मैंने गहरी दिलचस्पी और तहकीक से 6 से 7 माह में हासिल किया है। चूंकि बुनियाद में पहले ही रख चुका था, इसलिए जब मैंने कलमा पढ़ा तो मैं बहुत खुश और मसरूर था। क्या यहूदी दूसरे लोगों को कमतर समझते हैं? सेहोनी इसी तरह देखते हैं। ज्यादातर इसका ताल्लुक सेहोनियत से है। वो कहते हैं, कोई भी शख्स जो यहूदियत के अलावा किसी भी मजहब का पैरोकार है, उसे हमारी खिदमत के लिए बनाया गया है। उन्हें कत्ल करना, उन पर जुल्म करना हमारे लिए एक अच्छा अमल है और बाइसे सवाब भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 साल कबल ईद उल फितर के मौका पर गजा इसराइल में कत्लेआम हुआ था, जिसमें फलस्तीनियों को कत्ल किया गया था। एक टीवी चैनल पर राइट विंग के इंतहा पसंद की शोहरत रखने वाला एक इसराइली कह रहा था, फलस्तीनी मुसलमानों को मारना गलत नहीं है और हमारे लिए गुनाह नहीं है। अब हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत है ताकि कल को वो हमें परेशान न करें। अगर हम अब ऐसा करेंगे तो हमें गुनाह नहीं सवाब मिलेगा। इस बारे में पूछने वाला टीवी एंकर भी हैरान रह गया, जिसने कहा था कि ये सहियोनी है। आप मुसलमान कब हुए थे? आपने मुसलमान होने का फैसला कैसे किया? जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुझे काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा। ये एक महफूज पनाहगाह है। ये मुझे हराम चीजों में नहीं मिली। हराम ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी महफूज पनाहगाह एक ऐसी चीज है जिसने मेरी रूह को मुतमईन किया, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। वो चीज